नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आपको बताना चाहते हैं, अपने कार्यों की गतिविधि के कारण हमेशा चर्चा में बने रहने वाले आदरणीय हमारे साथ आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें, देश के विभिन्न राज्यों में घूम घूम कर लोगों को जागृत करने के साथ साथ लोगों को किस प्रकार से आरक्षण रूपी विसंगतियों से मुक्त करा जाए, उसको लेकर इनकी पूरी टीम जो है कार्यरत रहती है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में सर। तो जैसे कि आज जो है आप जा रहे हैं वृंदावन के छातापुर पे और कई जगह आप जाने वाले हैं, तो थोड़ा सा बताएं आज का विषय क्या है। नमस्कार देशभक्तों, भारत राष्ट्र के नागरिकों, सभी समस्याओं का मूल आरक्षण, विशेषकर जातिगत आरक्षण वर्तमान समय में उसकी समाप्ति हेतु और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो उसको बल देने हेतु हम सभी आपके सहयोग, आपके बल से प्रयासरत हैं। और आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट के तत्वाधान में भारत राष्ट्र के 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ है। सितंबर 12, सितंबर 19 और 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर और अभी 15, 16, 17 एकत्रीकरण की तिथि रखी हुई है। और उस हेतु, उस एकत्रीकरण को बल देने हेतु, उस हस्ताक्षर अभियान को बल देने हेतु आज भी 17 अक्टूबर को एकत्रीकरण है। और मैं स्वयं दिल्ली NCR के स्थानों पर और आज उत्तर प्रदेश के छातापुर, वृंदावन और कई जिलों में आज उपस्थित हूँ। उदाहरण स्वरूप मैं आपके समक्ष वार्तालाप कर रहा हूँ और हम लोग रास्ते में हैं। भारत राष्ट्र में अब आज वर्तमान समय में 21वीं सदी में आरक्षण का कोई स्थान नहीं है। भारत राष्ट्र के राजनीतिज्ञों को तो फिर राजनीति मात्र विकास की करनी अगर आरक्षण की आवश्यकता नहीं है सर, तो अस्पृश्यता की भी आवश्यकता नहीं है। हमेशा जो दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, रंगभेद की नीति हुई है, अस्पृश्य करके उनको लोगों को जो है विभिन्न प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, संकीर्णता के आधार पर भविष्य की नीतियां हम निर्धारित नहीं कर सकते और बुराई का कोई समर्थन नहीं है। रही घटनाएं सभी वर्गों में जहां पर जीवन है वहां पर घटनाएं, अगर हम इतिहास उठाकर देखें, संपूर्ण विश्व का वो रहती हैं और उसमें सुधार की आवश्यकता है जो नहीं होनी चाहिए। उसमें हम जातियों की गहनता या किसी भी प्रकार का संकीर्णता का उदाहरण प्रस्तुत न करें। हम ये न सोचें ये घटना हो रही तो इसके पीछे इस वर्ग का हाथ है, उस वर्ग में घटनाएं हो रही तो इस वर्ग का हाथ है। तो यह एक निजी समस्या मैं आपको कहूँगा। और अगर पूर्व में ये घटनाएं हुई भी हैं तो बुराई का कोई समर्थन नहीं है। क्यों ना सोचे सर, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। मॉब लिंचिंग के माध्यम से सनातनियों के द्वारा मुस्लिमों पर हत्याएं हो जाती है। अस्पृश्यता के नाम पर ब्राह्मण राजपूत जो है दलितों के साथ अत्याचार करते हैं। अब कौन से युग में है, दिन रात जो है पेपर में इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग इसका विरोध करते हैं। दलित संगठन आप कहाँ के बैठे हुए हैं जो आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है और मात्र कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कि आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। आपके समतल में ही और जो हकीकत में व्यवहार है मैं उसको समक्ष रखना चाहूँगा और आपके प्रश्न में ही जो उत्तर है मैं उसको रखना चाहूँगा। आपने जैसे बोला कि मॉब लिंचिंग कि मुसलमानों के साथ इस प्रकार की घटना हुई, उधर हिंदुओं के साथ इस प्रकार की घटना हुई, तो कहने का अर्थ, कहने का भाव, घटनाएं जो मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि घटनाएं जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर संकीर्णता है, वहाँ पर अगर हम इतिहास उठाकर देखें, मात्र भारत राष्ट्र का नहीं संपूर्ण विश्व का वो होती रहती हैं। और वही असमानता समानता में प्रस्तुत हो, उसीलिए हम प्रयासरत हैं। और जो जातिगत आरक्षण है वह भारत राष्ट्र में समाप्त होना चाहिए। आपने कहा घटनाएं होती रहती है। जब यहाँ पर फरीदाबाद की निकिता तोमर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, उसकी हत्या कर दी गई।
जहांगीरपुरी की राहुल की अगर हम बात करें, केवल उसने एक मुस्लिम युवती से बात कर लिया तो उसकी हत्या कर दी गई। अल्पसंख्यक समाज ओवैसी कहते हैं मैं भारत में डरा हुआ हूँ, और इस प्रकार की चीजें होती है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत राष्ट्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हाँ। इसमें कोई दो राय, कोई संदेह नहीं। संपूर्ण भारत राष्ट्र के नागरिक एक हैं। यह मात्र हमारा एक राजनीतिकरण जो पूर्व से रहा, और वो राजनीतिकरण इस प्रकार से, जिस प्रकार भारत राष्ट्र में अंग्रेज शासन कर गए, फूट डालो और शासन करो की नीति के द्वारा अंग्रेज तो चले गए, हमारे राजनीतिज्ञों ने उसको अपना लिया है। और इस प्रकार के उदाहरण जैसे आप रख रहे हैं, पूर्व में भी रहे, आज भी हैं, और हम कल्पना करते हैं कि भविष्य में ना हो, लेकिन अनुमानतः यह घटनाएं रहेंगी। जो सत्यता है उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन हमें इन सब से उठकर, बड़ा दिल रखकर, बड़ी सोच रखकर, और जहां पर राष्ट्रहित, राष्ट्र सोच, राजनीति ठहरती है, उसको बल देना होगा। और हमारा कार्य आग बुझाने का रहना चाहिए, आग लगाने का नहीं। हमारा कार्य, हमारी सोच, हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की रहनी चाहिए, मात्र संकीर्णता की नहीं। और हम समाधान में उपस्थित रहने चाहिए, मात्र प्रश्नों में नहीं। यह मैं आपके जनता के फैसला के माध्यम से भारत राष्ट्र के सभी नागरिकों को कहना चाहूँगा। और मैं उनको क्या कह रहा हूँ, उन सब की, भारत राष्ट्र के नागरिकों की यही विचारधारा है, उनके अंतर्मन से निकालकर मैं उन्हीं के समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने किस प्रकार से प्रवीण अरोड़ा जी ने अपनी बातों को रखते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वतः बदलेगा। हर व्यक्तित्व में विकास की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के विकास के लिए, और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए सभी वर्गों का एकजुट होकर राष्ट्र के लिए भरसक प्रयास करने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने जो है मुद्दे, आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नहीं अपितु सर्व समाज का नेतृत्व करता हूं। मैं समानता के विषय से को देखते हुए आरक्षण का विरोध कर रहा हूं। मेरी किसी व्यक्तिगत वर्ग से कोई लड़ाई नहीं है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस न्यूज मैक्सिमम। थैंक यू सो मच।